जय हो प्रेम नगर की। अब खाई भी हमने पार कर ली, पर खाई के पार करते ही बगीचा मिलेगा। ये आराम करने के लिए है। सात्विक की खाई को भाव की छलांग से पार किया है ना, इसलिए परिश्रम तो हुआ होगा। ये खाई के चारों ओर अब बड़ा सुंदर उपवन है। अब सुस्ता लो, थोड़ा देख लो, क्या अद्भुत वो बगीचा है जहाँ लता वृक्ष से लिपटी हैं। यहीं से आरंभ हो रहा है प्रेम नगर। प्रेम नगर की पहचान ही यही है, जहाँ दो एक होने के लिए तत्पर हैं। प्रेम नगर, बस इस बगीचे को पार करो, प्रेम नगर ही प्रेम नगर। कई बार पाया गया है कि महापुरुष भी अलौकिक प्रेम का उदाहरण देते समय लौकिक वाक्य सुनाते हैं। एक इसी तरह से महात्मा ने किसी को गाते सुना, जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे, तुम दिन कहो अगर रात कहो रात कहेंगे। संत महात्मा कहते हैं, लोक भाषा को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चाहे लाख संस्कृत की बात करो, पर लोक भाषा हृदय को छूती है, समझ में आती है। स्वामी श्री राम सुखदास जी कहते हैं, प्रार्थना संस्कृत की बजाय अपनी भाषा में करो। और वो ये भी कहते हैं, संस्कृत भाषा तुम्हारे हृदय से नहीं उठ पाएगी, क्योंकि तुम्हारे दिनचर्या की भाषा नहीं है वो, इसलिए गहरी जाएगी तुम्हारी अपनी भाषा। श्री वृंदावन में कोकिल साईं जी थे, वो सिंधी भाषा में ही अपने ठाकुर जी से बात करते थे। आप जो हो, जैसी भाषा आपकी अपनी है, उसी से शुरुआत करो, उसी को अपनाओ। प्रेम में तो लौकिक भाषा का ही अपना महत्व है। आप जो भाषा बोलते हैं बोलिए, प्रेम में डूब जाएंगे, फिर वही बोलेंगे, आपके मुख से प्रेम की भाषा ही निकलेगी। प्रेम के सिद्धांत एक ही होते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। एक सामान्य युवक से प्रेम करो और कन्हैया से प्रेम करो। दिल का धड़कना वही है, रोना वही है, तड़फ वही है, पुकार वही है। नींद आपकी उड़ी है प्रेम में, श्याम सुंदर के प्रेम में, और नवयुवक नवयुवती की नींद उड़ी है आपस में प्रेम में। एहसास वही है, क्योंकि प्रेम प्रेम होता है, बस प्रेम में पात्र बदल जाते हैं। कब नवयुवक की जगह श्याम सुंदर आ जाते हैं, पर प्रेम अपना काम करता ही है और एक सा करता है। हम प्रेम ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह में। एक नवयुवक नवयुवती से प्रेम करता है, यह नाशवान है। आप कहेंगे कि फिर तो भगवान से प्रेम क्यों करें, सांसारिक नवयुवक नवयुवती से ही प्रेम करें। इसमें अंतर इतना है कि कन्हैया से प्रेम सनातन है और ये संसार का प्रेम नाशवान है। अब आप ही विचार कीजिए, नाशवान से प्रेम करेंगे या सनातन से? हर तरह का लाभ तो सनातन से ही है। प्रेम का एहसास वही होता है, क्योंकि प्रेम प्रेम है। आप प्रेम में डूबे हैं तो अच्छे से डूब जाइए, आपका हृदय सरस बन जाएगा। तड़फ तो होगी, बस दिशा मिलने की देरी है। क्योंकि लौकिक प्रेम तो श्री तुलसीदास जी का भी था, श्री बिलमंगल ठाकुर का भी, और सूरदास जी का भी। बस दिशा मिली और हो गया प्रेम श्याम सुंदर से। लौकिक प्रेम में आप डूबे हुए हो और उससे आपको यदि धोखा मिल गया, आप तड़फ रहे हो। बस उसी समय आपको कोई महापुरुष मिल जाए, कोई गुरु मिले, कोई संत मिले, तो वो आपको लौकिक से सीधा अलौकिक धुन में लगा देंगे। बहुत बड़ा किला है, द्वार आया खाई आई, अब आराम करो।
चारों ओर देखो, इस प्रेम नगर के लता वृक्षों से लिपटी हुई हैं, वो कितनी प्रेमपूर्ण हैं। ती अभी अलौकिक नहीं दिखता तो लौकिक को ही देख लो। देखो, प्रेमी व्यक्ति सब में प्रेम ही देखता है। ये उपासना है, वासना नहीं है। सब उपासना हो जाता है। एक बार एक संत श्री बांके बिहारी जी जा रहे थे। उन्होंने एक गीत सुना। लौकिक गीत था, पर उन्हें वो अच्छा लगा। उस गीत के बोल बड़े अच्छे लगे। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। उनके अश्रु से रू बहने लगे। आगे है, ज़माने भर से नाता तोड़ लेंगे हम। उन्होंने कहा, ये तो बड़ा महान प्रेम है, सबसे नाता तोड़ देंगे। वाह! देखिए, लौकिक अलौकिक के चक्कर में प्रेमी नहीं पड़ता। उसके लिए तो प्रेम ही अलौकिक है। वो इतनी ताकत रखता है कि लौकिक को भी अलौकिक बना दे। आगरा के किशोरी दास, उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। देह त्याग दिया उसने तो अपनी पत्नी के वियोग में वो रोने लगे। दिन दिन बीत गए, भोजन पानी सब छोड़ दिया। एक दिन उनके मित्र ने कहा, मैं बरसाना जा रहा हूँ, तुम चलो। उन्होंने कहा, अब कहीं जाने का मन नहीं करता, किंतु उनके मित्र उन्हें ले गए। अब वो तो लता कुंजों में बैठकर हा किशोरी पुकारने लगे। वो पुकार रहे थे अपनी मरी हुई पत्नी को, उसकी याद में तड़फ रहे थे। इधर हमारी श्री किशोरी जी अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही हैं। उन्होंने जब पुकार सुनी तो उन्होंने कहा, ललिते, ये कौन बोल रहा है? मेरा नाम कौन पुकार रहा है? और हृदय से पुकार रहा है, करुण पुकार है। ललिता सखी बोली, आपको नहीं पुकार रहा, उसकी मृत पत्नी का नाम है किशोरी, उसी को पुकार रहा है, याद कर रहा है। श्री किशोरी जी ने कहा, उसकी पत्नी किशोरी कैसे हो सकती है? ब्रह्मांड में किशोरी तो एकमात्र मैं ही हूँ, क्योंकि सदा किशोरी तो मैं ही रहती हूँ। बाकी तो जन्म लेकर युवा और वृद्ध होते हुए मर जाते हैं। चलो, वो मुझे ही पुकार रहा है। ये कहकर श्री किशोरी जी ने उसे दर्शन दिए और वो महान भक्त बना। हे साधकों, उपासकों, प्रेम करो, बस प्रेम में डूब जाओ। लौकिक अलौकिक के झंझट में अभी मत पड़ो। प्रेम करो, इससे आपका हृदय कोमल बनेगा और प्रेम नगर में आप पहुंच जाएंगे। ये प्रेम ही आपको उस प्रेम नगर तक पहुंचा देगा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा कि आपके पांव प्रेम नगर की पावन भूमि में पड़े। क्या सुंदर भूमि है। बड़े बड़े योगियों को इस प्रेम भूमि के दर्शन दुर्लभ हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए ये भूमि अगम्य है। वहाँ तक आप पहुँचे हो। ये विहार स्थली है श्री प्रिया प्रियतम की। ना, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो बहुत छोटी वस्तु है। पाप पुण्य का हिसाब किताब करने वालों के लिए ही तीर्थ है। ये तो पाप पुण्य से ऊंची वस्तु है। अरे, मुक्ति से भी ऊंची चीज़ है ये। इसे साधारण मत समझो जहाँ तुम पहुँचे हो। मुक्ति इस भूमि में लौट कर मुक्त होती है। मुक्ति कहे गोपाल सौ, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये भूमि साधारण नहीं है, दिव्य भूमि है। पर ब्रह्म का सरलीकरण करने की ताकत रखती है ये भूमि। प्रेम नगर की भूमि लाल है, अनुराग से पुती हुई है। ये नगर है श्री प्रिया लाल का। इस गली में वे विराजते हैं, घूमते हैं। उन्हीं के अनुराग से रंजित है, इसलिए लाल है। हृदय चाहता है चूम लें, इस भूमि में लौट जाएं। आह, इससे पवित्रम और क्या होगा। कितना आनंद है यहाँ।
उस बावरे अक्रूर को तो देखो। जब वो मथुरा से श्री वृंदावन की ओर चला तो उसे श्री कृष्ण के पदचिन्ह दिखाई दिए। बस फिर क्या था, हाथों से रथ की लगाम छूट गई। वो कूद पड़ा और इस चिन्मय श्री धाम की भूमि को चूमने लगा, उसमें लौटने लगा, पूरे देह में ब्रज रज लगा लिया। यार के गली की धूल, इसमें बड़ी मादकता है। कभी चखी है आपने? चखिए, क्या रस है। मेरे प्रीतम के पद रज के कण इसमें मिले हैं। मेरे प्रीतम यहाँ चलते हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? प्रेम नगर का राजा श्याम सुंदर अपनी प्रिया के पाँव में महावर लगाकर आए हैं, इसलिए इस प्रेम नगर की भूमि महावर जैसी लगती है। चल रहे हैं प्रिया प्रियतम इस भूमि पर। अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही चारों ओर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हैं। हृदय में प्रश्न आ सकता है, चरण चिन्ह मिटते नहीं क्या हवा आदि से? वो मिट जाते हैं। महापुरुष बताते हैं, यही तो विशेषता है भगवान की। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं वो कभी नहीं मिट जाते। आज भी कई महापुरुषों को दर्शन होते हैं ब्रज में ठाकुर जी के चरण चिन्ह के। मदन टेर में दर्शन हुए महापुरुषों को। एक महापुरुष हुए श्री प्रिया शरण बाबा जी, उनको बरसाना में महावर से युक्त प्रिया जी के चरण चिन्ह के दर्शन हुए। उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो लाल ही लाल, उसमें से सिंदूर की सुगंध आ रही थी। प्रेम नगर की भूमि, प्रेम नगर की इस भूमि में पांव रखने से भी डर लगता है, क्योंकि जहाँ प्रिय प्रियतम चले हों वहाँ हम पांव कैसे रखें। अब उन भरत लाल जी को ही देखिए, चल पड़े हैं नंगे पांव। राज परिवार रथ आदि में है, किंतु भरत नंगे पांव। किसी ने कौशल्या माता से कह दिया, भरत तो नंगे पांव चल रहे हैं, उनके पांवों से रक्त बह रहा है, कंटक से घड़े हैं पांव। ये सुनते ही कौशल्या माता रथ से नीचे उतरी और दौड़ी। भरत ने देखा माता मेरी ओर आ रही हैं। वो माता के पास आए, हाथ जोड़कर बोले, क्या हुआ माते, आप क्यों इस तरह भाग रही हैं? भरत, मत दे अपने देह को इतना कष्ट, मत दे। रो पड़ी, तैने जल भी नहीं पिया और नंगे पांव तू रथ में बैठ, नहीं तो पनही पहन ले। कौशल्या माता जी बहुत बोली, किंतु भरत नेत्रों से अश्रु बह रहे। माता, मेरी आपको इतनी चिंता है तो विचार करिए, इस भरत के कारण कोमल से भी कोमल मेरे भैया श्री रामभद्र की क्या स्थिति होगी। माता, भरत को रथ में, स्वामी नंगे चरण चल रहे हैं और सेवक रथ में? नहीं माते। भरत हिलकियों से रो पड़े, मुझे तो अपने इन पाँवों से चलने में भी अपराध अनुभव हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूँ कि जहाँ मेरे स्वामी के चरण पड़े हैं वहाँ मेरे ये पाँव। माता, मेरा वश चले तो मैं सिर के बल चलूँ, मुझे सिर के बल ही चलना चाहिए। ऐसा है भरत का प्रेम। लाल है प्रेम नगर की भूमि, महावर की तरह चटक लाल, लाल मणियों से निर्मित है, सर्वत्र लाल ही लाल है। प्रणाम करें इस प्रेम नगर की भूमि को और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।